वालेकुम जी, माय नेम इज़ सपना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे छोटा सा व्लॉग बना के शेयर करूँ। तो आज मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड है वो आ रही है, तो उन्होंने मुझसे ना फरमाइश किया कि आप भी हमने ना आपके हाथ की बिरयानी खानी है। तो फिर बच्चे फरमाइश तो कभी कभी करते हैं, ठीक है। मुझसे वो 7 साल छोटी है, तो मेरे लिए वो मेरी बच्ची ही है, मेरी बेटी की तरह है। तो जी उसके लिए मैं बनाऊंगी और उसकी फ्रेंड के लिए बनाऊंगी जी मैं बिरयानी, और साथ में जी मैं फ्राई करूंगी कबाब, जो कि उनके फेवरेट हैं, ठीक है। लड़कियां जो टीन एज लड़कियां होती हैं ना, तो वो ज़्यादा फास्ट फूड इन चीज़ों को प्रेफर करती हैं खाने में, ठीक है। लेकिन जब घर का खाना, जब वो कहती है ना कि हमें बना के दे, तो बहुत खुशी होती है कि भाई घर का खाना खा रही हैं। तो इतने आज कोई ख़ास काम नहीं है, बस एक बिरयानी बनानी है। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई नावल पढूं। नावल जी इस तरह के, उससे ना थोड़ा इंसान फ्रेश हो जाता है, पढ़ के मूड ठीक हो जाता है। मुझे बुक रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, चाहे जिस टाइप की भी हो, चाहे इंग्लिश में उर्दू में हो, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि उर्दू में हो, ठीक है। उर्दू जो कि हमारी अपनी कौमी ज़बान है, हमारी हमारी अपनी लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही अच्छी है। उर्दू आप भी पढ़ा करें, इससे ना आपके अल्फाज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। तो जी बस आज छोटा सा व्लॉग मैं आपसे शेयर करूंगी, बस वो शेयर करूंगी। एक आप बिरयानी की रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है। तो बस आज जाऊंगी मैं बुक सेंटर, जाऊंगी अपने लिए नावल बाय करके आऊँगी, जो कि काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था पढ़ने का। तो जितने भी आज काम करूंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी छोटे से व्लॉग में। तो चलें जी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप चलें मेरा व्लॉग देखें। तो जी बिरयानी का प्रोसेस जी मैंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये मैंने ना ऑलरेडी अपने चैनल पे इसकी रेसिपी आपसे शेयर की हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ जो मैं अपनी तरफ से डालती हूँ, वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको ऐड कर दूँगी, तो यकीन करें बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जी अच्छे से जी इसका कोरमा बन गया था बिरयानी का। घी जी सेपरेट हो गया था, अच्छे से भुनाई भी कर ली थी। ये हो गया था जी पहला स्टेप डन। अब जी दूसरा स्टेप था कि राइस को बॉयल करना। ये भी बहुत ज़बरदस्त बॉयल हुए थे। मैं ना कभी भी जो बिरयानी का जो सालन होता है, जो कोरमा होता है, और राइस बॉयल मैं एक साथ नहीं करती। पहले मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ, ठीक है। पहले जी मैं कोरमा बना लेती हूँ, उसको जी सेपरेट करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड ना डिवर्ट ना हो, दो तरफ ना जाए मेरा माइंड, बस एक ही साइड पे जाए और अच्छा बन के आए। उसके बाद जी ये शामी कबाब जी मैंने फ्राई कर लिए थे, जो कि टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे बनते। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी अपनी मम्मा से कह के शेयर करूँगी, ज़बरदस्त टेस्ट होता है इनका। हमारी फैमिली में ये बहुत फेमस है और मेरी दोस्तों में भी, मेरी बहन के दोस्तों में भी। उसके बाद जी मैंने खुद से पूरी भरी हुई फुल प्लेट खाई थी बिरयानी की, जो कि टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त थी। देखिए हर कोई अपनी तारीफ़ नहीं करता, जो तारीफ़ के काबिल चीज़ होती है ना, तो उसकी तारीफ़ की जाती है। तो जी जब मैं कुकिंग से फ्री हो गई, खाने से फ्री हो गई, उसके बाद जी मैं लाज़मी, जब भी मैं कभी कुकिंग करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ या माइक्रोनी बनाती हूँ, तो मैं लाज़मी अपने फेस पे क्लेंजिंग और जी मास्क लाज़मी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जी गर्मी की वजह से हमारी स्किन ना बहुत ज़्यादा हीटअप हुई हुई होती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जिसमें कूलिंग इफ़ेक्ट हो क्लेंजर, मैं वो यूज़ करूँ। मैंने एक दफ़ा आपसे शेयर भी किया था, बहुत ही सस्ता क्लेंजर है, 500 का है, जीनसन का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो क्लेंजर यूज़ किया और सुकून मिल गया था मेरे फेस को। मेरा फेस ना रिलैक्स हो गया था, जितनी भी रेडनेस हुई हुई थी वो सब ख़त्म हो गई थी। तो ये करना लाजमी होता है। देखें हम कुकिंग कर रहे होते हैं, सन ब्लॉक भी हमने अप्लाई किया होता है, ज़हरी बात है जब हम हीट में जाते हैं, फ्लेम ऑन होती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर हमारी स्किन की ना पोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी स्किन ना डल डल हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ। ये जी डर्मा क्लीन का मास्क है। ये मैंने ना फेशियल जो आपसे शेयर किया था उसमें भी बताया था, ये मास्क बहुत ही बेहतरीन है, इससे जी वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी आता है। अगर आप फेशियल बाय ना करें, अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप ये बाय कर लें। तो यहाँ पे जी ये मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ, इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट तक जी अपने फेस पे लगा हुआ छोड़ दूंगी। इन सब कामों से फ्री होने के बाद जी मैंने अपनी फेवरेट चॉकलेट इंजॉय की, ठीक है, वो खाया। तो अपनी बहनों से दोस्ती करें, बहनों से बढ़ के कोई भी ज़्यादा आपके साथ मुखलिस सिंसियर नहीं हो सकता, ठीक है। दोस्तें भी होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि दोस्तें सिंसियर नहीं होती, मुखलिस नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ 100 में से ना तकरीबन 9 या 10 दोस्तें ऐसी होंगी जो आपकी अच्छी होंगी, वरना बहनों से बढ़ के, अपनी अम्मी से बढ़ के कोई भी नहीं है। तो मेरी बहन ने मेरे लिए इतने अच्छे गोलगप्पे बना के दिए थे, जो हमारे घर के साथ एक रेडी वाला ठहरा होता है, उसके फेमस होते हैं ये गोलगप्पे।
तो जी मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि आप ही आपने कौन सा नेल पेंट लगाया है। तो जी ये मैंने नेल पेंट लगाई हुई थी, क्रिस्टीन कंपनी की है। आप इसका नंबर भी नोट कर लें। ये हाथों पे लगे हुए बहुत प्यारी लगती है। अगर आपके हाथ मतलब सांवले हैं, मतलब मेरी तरह हैं, मेरी तरह आपके हाथों का कलर है, तो ये आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा प्यारी लगने वाली है। बहुत ज़्यादा वाइट हाथों पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैंने नावल बाय करना है, तो नावल बाय करने के लिए जी मैं जा रही थी, लेकिन सबसे पहले जी एटीएम जाना था, कुछ अपने पैसे वगैरह निकलवाने थे। आपको पता है फिर जब हम कुछ बाय करने जाते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें पसंद आ जाती हैं, तो उसके लिए पैसों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा भतीजा है, उसके लिए स्टिकर्स, बच्चों को ना स्टिकर्स बहुत पसंद है जिसपे ना ABC यूँ लिखा हो या मुख्तलिफ से यूनिकॉर्न बने हो, मतलब कि शक्लें बनी हुई हो मुख्तलिफ सी, तो बच्चों को चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो फिर मैंने भतीजे के लिए वो लेना था। तो उसके बाद जी मैं नावल देखने गई, तो यकीन करें जैसे ही मैं बुक सेंटर पहुंची ना, तो ऐसा कोई नावल नहीं था जो मैंने ना पढ़ा हो। मतलब मुझे बुक रीडिंग, नावल्स पढ़ना ये सब अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई अच्छा मिला ही नहीं था कि मैं कुछ न्यू लूँ, जो मैं कुछ न्यू ट्राई करूँ। अगर कुछ मिला भी था ना, तो उसकी ना जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, ठीक है, वो इतनी ख़ास नहीं थी। अब देखें ये आम सी बोतल है, ठीक है, प्लास्टिक की है, जिसमें पानी फ़ौरन से गर्म हो जाएगा, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक कर दे, बिल्कुल महंगाई ऐसे ख़त्म हो जाए। काश ऐसा हो सकता कि महंगाई ख़त्म हो जाती। फिर कुछ नोटबुक देखी है मैंने, थोड़ी अपनी असाइनमेंट करनी पड़ती है ना, तो उसकी प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है ताकि असाइनमेंट्स करते हुए ना बिल्कुल हमारी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो। बस जी थोड़ा सा ये चीज़ें बाई की हैं। उसके बाद जी मेरा जो फेवरेट एरिया है वो है जी ये पेंटिंग का, ठीक है। यहाँ पे जी एक्रेलिक्स पेंट्स जो लाइट कलर अवेलेबल नहीं थे वो भी आए हुए थे। आजकल ये मस्टर्ड कलर बहुत ज़्यादा इन है, तो ये भी मेरे पास है पड़ा, तो खैर मैंने इसको तो बाई नहीं किया था। उसके बाद बहनों को तो भूख लगना ये तो हमेशा होता ही रहता है, तो उनका हमने जी ऑर्डर किया था, तो टेक अवे हम वो रिसीव करने जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। मेरा ख़ास दिल नहीं कर रहा था ये चीज़ें खाने का, क्योंकि जी मैंने लंच टाइम में बिरयानी बहुत ज़्यादा खाई थी, फिर गोलगप्पे वगैरह भी खाए थे, तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई थी और ना ही मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने का। फिर जब खा लो फिर आपको पता है कि वज़न जितना जल्दी हम बढ़ाते हैं उतना जल्दी कम नहीं कर सकते, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती है। तो बस कॉस्मेटिक शॉप पे गए थे, तो मैंने बस यहीं कुछ सामान लेना था। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मुझसे लड़कियाँ पूछती रहती हैं, जो मेरी फैमिली पूछती है कि वाइटनिंग के लिए कोई क्रीम बता दें, तो ये ग्लोइंग स्टार क्रीम अच्छी है। ख़ास तौर पे उनके लिए अच्छी है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जिनकी स्किन पे एक्नी आती है और जिनके स्किन पे ना ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू है, ठीक है। ये जो क्रीम है इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। कोई मैंने 6-7 इसकी डिब्बियाँ खाली करके ही जी ये मैंने आपको बताई है, ठीक है। कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैंने ना उनको इंस्टा पे भी बताई थी ये क्रीम्स, तो उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और एक शीशा क्रीम है वो भी बहुत अच्छे आज का रिज़ल्ट दे रही है और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा स्किन पर, तो अगर आप वो लेना चाहें तो आप वो भी ले लें। लेकिन ग्लोइंग स्टार क्रीम भी बहुत अच्छी है। तो घर आके जी फिर मुझे भूख लग गई थी, तो जी मैंने बना ली थी अपने लिए माइक्रोनी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी, बग़ैर सब्जियों की थी, क्योंकि जी मुझे इतनी रात में ना सब्जियां नहीं अच्छी लगती खाने में, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी वाली ना अपने लिए ये माइक्रोनी बना ली। और इसमें मैं पोटैटो जी जिस तरह फ्राइज़ नहीं होते उस तरह जी मैं कट करके डालती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो देख लिया जी आपने मेरी रूटीन कि आज मैंने क्या क्या किया, ये मैंने आपसे व्लॉग शेयर किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।